तो ताहिर साहब आपका शुक्रिया। और आपको हम सब सुनते रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं परदेश में हूँ जी। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। तो उसी महक के साथ मैं आया हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन कतर चैप्टर ने एक प्रोग्राम रखा था सर सैयद डे के सेलिब्रेशन का जी। तो उसमें हाजिर हुआ था, जहां तमाम अलीग बिरादरी से बातचीत करने का मौका मिला जी। एक अच्छी शाम थी वो, बिल्कुल। और बहुत सारे परदेसी ऐसे हैं जिनसे नहीं भी मिल सका, क्योंकि लिमिटेशंस थी, छोटा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में ओपन टू ऑल नहीं हो सकता था जी। तो सबसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म बाकी सबसे बात करने का जरिया बनेगा इंशाल्लाह। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने तमाम परदेसियों से बातचीत करके। जी। तो बात यहीं से शुरू करेंगे कि वो परदेसी जो आ नहीं सके लेकिन आपको सुनना चाहते थे और अब वो सुन सकते हैं, तो खास तौर पे कतर में रहने वाले और फिर उमूमी तौर पे जो गल्फ में रहने वाले लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ कि वो कई कई समंदर पार होकर के भी, 7 समंदर पार हम कहावतें सुनते थे बचपन में, यहाँ होकर के भी अपने सीने में हिंदुस्तान और भारत और भारतीयता को जिंदा रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितना मुल्क की मिट्टी की फिक्र करते हैं, उससे ज्यादा प्रदेश में रहने वाले अपने गांव की और अपने इलाके की मिट्टी की फिक्र करते हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं जी। तो उन सब का बहुत शुक्रिया पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। और मैं कतर में बैठा हूं तो मैं कतर की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि तकरीबन 1 मिलियन हिंदुस्तानी, 1 मिलियन भारतीय हैं जो यहाँ पे इज्जत के साथ रोजगार हासिल कर रहे हैं, इज्जत हासिल कर रहे हैं, मोहब्बत हासिल कर रहे हैं, और हुकूमत उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करती है। तो मैं हिंदुस्तान के एज ए पार्लियामेंटेरियन में हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा, कतर की हुकूमत का। और लोगों से ये कहूंगा कि आप भले प्रदेश में रहिए लेकिन अपने मुल्क से एक राब्ता बना के रखिए। वहाँ के गांव, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के आपके अपने लोग आपको याद करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कई दफ़ा क्या होता है इमरान भाई कि हम लोग जो मुल्क से बाहर, जैसे आपने जिक्र भी किया, तो प्रदेश में बाज़ दफ़ा बड़े अजीब से ख्यालात आने लग जाते हैं। कई दफ़ा शायद जो शख्स वहाँ पे मौजूद है और अपनी आंखों से कोई चीज़ देख रहा है, अपने कानों से सुन रहा है, वो शायद उस पर उतने ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती जितने बाहर रहने वाला एक बंदा होता है, और वो सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर मायूसी जन्म लेने लगती है। तो क्या वाक़ईतन ऐसा है? देखिए, एक इंसानी फितरत है ये, और हमारे नफ्स पर वो चीजें जो दूर से, जो विजुअल हमें दिखते हैं, जो फोटोज हमें दिखती हैं, जो खबरें हमें सुनाई पड़ती हैं, वो हमें ज्यादा असर करती हैं दूर से। सही। लेकिन हालात मुश्किल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज के तौर पर, एक समाज के तौर पर पूरी दुनिया में गिरावट है। सही। सिर्फ किसी एक मुल्क की बात नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं है। सही। उसे बनाना पड़ता है, उसका हिस्सा बनना पड़ता है। सही। तो आप यहाँ इतनी दूर बैठे हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि फाइनली तालीम के अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब मेरी गजल है कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तो तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने बच्चों को बेहतर तालीम दीजिए, और आप अगर इस लायक हैं कि अपने आसपास किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को और अडॉप्ट करके उसे पढ़ा सकते हैं, तो कोशिश करिए कि उसको भी तालीम आपके जरिए हासिल हो सके। और मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है। बिल्कुल। मेरा अपना मानना है कि ये एक साइकिल होता है, बुरे और अच्छे वक्त आते जाते हैं जिंदगी में, ये भी बदल जाएगा बहुत जल्दी। एक बुरा दौर आया है, टल जाएगा। वक्त का क्या है, एक दिन बदल जाएगा, हम लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मोहब्बत फैलाने की कोशिशें थोड़ी मुश्किल होती हैं, नफरत बहुत आसानी से फैलाई जा सकती है जी, दुनिया में कहीं भी।